कि आदमी नमाज में सूरह फातिहा पढ़ता है पर अल्लाह की रहमतें झूमने लगती हैं। वो वक्त नहीं है। हमारे आले जनाब मोहतरम यूसुफ भाई उनके साहबजादे की शादी है, उसी सिलसिले में इस महफिल का इनेकाद किया। हम आपके सामने 20 से 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होंगे और कोशिश करेंगे कि इससे कम ही हो। शादी हो रही है। दूसरे बहुत सारे मज़ाहिब दुनिया के अंदर पाए जाते हैं जिनमें शादी वगैरह, निकाह वगैरह, किसी में रस्म व रिवाज है, किसी में एक पुरानी परंपरा है। मगर हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर शादी और निकाह ना तो रस्म व रिवाज का नाम है, ना किसी परंपरा का नाम है, मुकम्मल एक अल्लाह की इबादत का नाम है। ये बहुत अजीम इबादत है रब की, और ये ऐसी इबादत है कि आदमी जब दुनिया से चला जाता है, नमाज ख़त्म, रोज़ा ख़त्म, ज़कात, खैरात, दीगर जितने अमल हैं सब ख़त्म। उसके बाद क़यामत में आप उठेंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत के अंदर भी आपको नमाज नहीं पढ़ना है, रोज़ा नहीं रखना है, हज नहीं करना है, ज़कात नहीं देना, खैरात नहीं करना, कोई नेक अमल वहाँ नहीं है। इबादत नहीं है जन्नत के अंदर। इबादतें सिर्फ दुनिया के अंदर हैं। मगर निकाह अल्लाह की इतनी पसंदीदा इबादत है कि जन्नत में भी उसको करना है। जन्नत में भी ये कायम रहेगी, वहाँ पर भी हमारे निकाह होंगे। तो इसी सिलसिले में कुछ बातें जब निकाह की हो रही तो उनका निकाह पढ़ दिया जाए जिनके जिक्र से दुनिया नहीं तकदीरें बदल जाती हैं, और जिनके जिक्र के लिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ज़बान हमारी है, हमारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वो कौन है? जो इमाम हसन के बेटे हैं। वो क्या फरमाते हैं? उन्होंने बाबांगे दोहल ये कहा था कि लोगों, हम उस पैगंबरे इस्लाम के घर वाले हैं कि अगर कोई दुनिया के अंदर इस नियत से हमसे मोहब्बत करे और हमारा जिक्र करे कि अल्लाह उसके माल को बढ़ा दे, तो अल्लाह माल बढ़ा देता है। बेशक बेशक। और फरमाते दुनिया वालों, अगर कोई इस नियत से अहले बैत से मोहब्बत करे, उनका जिक्र करे कि अल्लाह उनके गुनाहों को मिटा दे, तो अल्लाह गुनाह भी मिटा देता है। बेशक। और फरमाया कि अगर कोई इस नियत से भी हमारा और हमारे घर वालों का जिक्र कर ले, उनसे मोहब्बत कर ले कि अल्लाह जन्नत दे दे, तो अल्लाह उसको जन्नत भी दे देता। सुभान अल्लाह। तो उन्हीं में से एक अजीम तरीन ज़ात है सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा आबिदा साजिदा सालिहा साइमा आलिमा गैर मुअल्लिमा खातून जन्नत बीबी पाक नबी पाक की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनका निकाह थोड़ा हो जाए, उनकी बरकत मिल जाए, और सैयदा पाक की बड़ी बरकत है। हमें और आपको चाहिए कि हम कभी कभी अपने घर के अंदर सैयदा पाक अहले बैत का जिक्र कर लिया करें। अहले बैत के जिक्र के अंदर वो बरकतें मौजूद हैं कि यकीन जानो, मोहब्बत के साथ अगर कर लिया जिक्र तो दुनिया भी आपकी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। एक अल्लाह के बड़े पाए के बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत यूसुफ निबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन्होंने एक मर्तबा शाम के वक्त एक शेर हजरत अली की शान में लिखा। एक शेर रात में जब आप सोए तो खाम में देखा मैदान मैसर कायम हिसाब किताब हो रहा है, तो पैगंबर इस्लाम आए, यूसुफ निबहानी की तरफ इशारा किया और फरिश्तों से कहा, फरिश्तों ये मेरा यूसुफ निबहानी, इसको मेरे पास ले आओ। मैं जब पास पहुंचा तो मेरे आका ने फरमाया, यूसुफ तूने मेरे अली की शान में जो शेर पढ़ा है वो इतना मुझे भी पसंद आ गया है कि मैं तुझसे राजी हो गया हूँ, अली भी तुझसे राजी हो गए हैं, फातिमा भी तुझसे राजी हो गई। अरे यूसुफ निबहानी, तूने वो अली की शान बयान कर दी है कि जब मोहम्मद राजी तो
हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। फिर हजरत यूसुफ सुभान निभानी साहब जब सुबह किए तो बयान करते हैं मुकदमा के अंदर कि फिर पूरी जिंदगी वो अली अली ही करते रहे। कहा जब एक शेर पढ़े तो ख्वाब के अंदर ये बशारतें हैं तो क्यों ना पूरी जिंदगी अली अली में गुजार दी जाए। बेशक बेशक। तो सैयदा फातिमा है, बड़ी अजीम जात है आपकी। आपके बारे में क्या कहा जाए। आपकी शान तो ये है, मेरे इमाम कहते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बेशक सुभान अल्लाह। बड़ी शान है उनकी, शान इतनी है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया अल फातिमतु बदातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेशक। जिगर का टुकड़ा तवज्जो चाहें। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस वक्त जिस गुम्बदे खजरा की जमीन के अंदर मौजूद हैं, जो मिट्टी मेरे आका के जिस्म से टच है, तमाम का अकीदा सब इस पर मुत्तफिक हैं कि वो मिट्टी जो रसूले पाक के जिस्म पाक से टच है, वो मिट्टी खाने काबा से भी अफजल है, अर्श आजम से भी अफजल है। गोया कि सारे लोगों का इस पर इत्तेफाक है कि जो मिट्टी रसूले पाक के जिस्म पाक से टच है, वो खाने काबा से भी अफजल है, वो मिट्टी अर्श आजम से भी अफजल है। तो हम किस मुझसे ये कहें कि मेरी फातिमा की शान काबे की तरह है, या हम कैसे कहें कि फातिमा की शान अर्श आजम की तरह है। इसलिए काबा से अफजल तो वो है जो मिट्टी रसूले पाक के जिस्म से टच है। मेरे आका ने फरमाया फातिमा मिट्टी नहीं है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फातिमा की शान, मेरे आका खड़े हों तो कायनात खड़ी हो जाए। बेशक। जिब्रील अम्मी आए जो सैयदुल मलाइका हैं, मेरे आका अगर आराम फरमा रहे हैं तो पूछें अल्लाह तेरा महबूब सो रहा क्या करें। तो रब फरमाए जिब्रील तुम मेरे महबूब को आवाज दे के मत जगाना, बड़ी शान है मेरे महबूब की। बेशक। अल्लाह किस तरह जगाऊं, तो तुम कदमों को चूम लो। बेशक। गोया जिब्रील आए, वो पैगंबर आजम की शान है कि उनको तलवों को चूमे, मगर सैयदा फातिमा की शान मुलाहिजा फरमाओ। हजरत अम्मी आयशा फरमाती है मैंने बारहा देखा जब फातिमा आती तो पैगंबर इस्लाम उनके आने के ऊपर खड़े हो जाते। हाय हाय वाह 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 माशाअल्लाह। खड़े हो जाते, उनकी पेशानी को बोसा देते और जिस जगह के ऊपर रसूल पाक बैठते वहां पर अपने शहजादी फातिमा को बिठाते। बेशक। क्या शान है फातिमा की, जिनके घर फरिश्ते भी बगैर इजाजत के नहीं आते। बेशक। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। वाह 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 माशाअल्लाह। जिब्रील अमीन जैसे जिनके घर इजाजत लेके आते हैं, सैयदा फातिमा अगर इजाजत दे तो फरिश्ता आए, और अगर इजाजत ना दे तो दरवाजे से वापस चला जाए। ये शान है सैयदा की। बेशक सुभान अल्लाह। और मेरे आका को बड़ी मोहब्बत थी सैयदा फातिमा से, बड़ा प्यार था सैयदा फातिमा से। और जहाँ तक हमारे इल्म में है, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जब मेरी सैयदा तैयबा ताहिरा का आखिरी वक्त आया कि दुनिया से अब वो रुखसत हों, तो जो रूह निकालता फरिश्ता है जिसको मलकुल मौत कहते हैं, रब की बारगाह में कहने लगा अल्लाह ये तेरे महबूब की शहजादी है,
इसके बालों को तो चांद सूरज ने नहीं देखा, किसी गैर महरम का देखना तो बड़ी बात है। अल्लाह तूने मुझे ड्यूटी दी है कि इंसानों की रूह को निकालना है। जब से तूने मुझे काम पे लगाया तेरे हुक्म की तामील है। सारे पैगंबरों की रूह निकालने के लिए गया, औलिया की रूह निकालना हुआ तब भी जाता हूँ। अच्छा हो, बद हो, नेक हो, औरत हो, आदमी हो, सारे लोगों की रूह में निकालता हूँ। मगर मौलाए करीम, अब तो नंबर उसका है जो तेरे महबूब की शहजादी है। और जब मैं उसकी तारीफ को देखता हूँ तो मेरे परवरदिगार, मैंने देखा तेरे महबूब की वो शहजादी है कि जिसके बालों को आसमान के सूरज ने नहीं देखा है, आसमान के चांद ने नहीं देखा है। मुझे भी हाय आती है कि उसकी रूह को निकालने के लिए मैं उसके घर के अंदर जाऊं। वाह वाह, क्या बात है। अल्लाह तू ही ना उसकी रूह निकाल ले। तो मेरे रब ने अपने दस्ते कुदरत से सैयदा पाक की रूह को निकाला, मलकुल मौत भी उनकी रूह निकालने नहीं आई। ये शान है सैयदा की। नीज मेरे आका फरमाते, एक दिन मेरी सैयदा खुश हुई तो अपने बाबा के पास आई और अर्ज किया, आप बाबा एक बात बताओ। कहा बेटी बताओ क्या है। कहा ये बताओ जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। कहा बेटी तेरे बाबा मोहम्मद के सिवा कौन जाएगा। जन्नत में सबसे पहले तेरे बाबा मोहम्मद जाएंगे। फौरन सैयदा ने फिर सवाल किया, बाबा आपके बाद सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा। कहा मेरे बाद सबसे पहले हजरत मरियम जन्नत में जाएंगे। इतना कहना बा कि सैयदा पाक का कुछ चेहरा उतर गया। मेरे आका ने फरमाया, शहजादी क्या हुआ। कहा मैंने आपसे पूछा कि सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा, आपने कहा कि तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा। फिर मैंने पूछा कि आपके बाद कौन जाएगा, तो मेरा ख्याल ये था कि आप मेरा नाम लेंगे, मगर आपने तो मरियम का नाम लिया कि जन्नत में वो सबसे पहले जाएंगे मेरे बाद, इसलिए चेहरा उतर गया। तो मेरे आका ने इरशाद फरमा, मेरी शहजादी जो मोहम्मद ने कह दिया होगा इसी तरह। जन्नत में तो मेरे बाद औरतों में सबसे पहले मरियम ही जाएंगी। और मरियम कौन है? जिनकी शान में आयतें नासिल हुई हैं, जिनकी पाकी को अल्लाह कुरान में बयान करे, जो पैगंबर इस्लाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है। मेरे आका ने फरमाया, मेरी शहजादी मेरे बाद जन्नत में मरियम ही जाएंगी, मगर जाने का अंदाज ये होगा, ए मेरी शहजादी जिस सवारी के ऊपर तुझे सवार किया जाएगा, मरियम उनकी उस सवारी की लगाम को अपने हाथ में पकड़कर आगे आगे खादिमा बनकर जाएंगी, पीछे पीछे मखतूबा बनकर तुम चली जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। मरियम जैसी जिसकी खादिमा हो, उस फातिमा की शान क्या होगी। और मेरे आका फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा, पुलसिरात होगा, उस पर सारे लोगों को गुजरना है। जिस जिसको जन्नत में जाना है उस पर गुजरना है। तो फातिमा की शान से गुजरेंगे पुलसिरात के ऊपर। मेरे आका ने फरमाया कि ये मेरी शहजादी फातिमा जब कयामत के दिन पुलसिरात पर गुजरने के लिए आएगी तो एक मुनादी निदा देगा कि ओ महशर वालों, जितने लोग हो सारे के सारे लोग अपनी नजरों को झुका लो, इसलिए कि अब कोई आम नहीं, नबी की शहजादी गुजरने वाली। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बेशक सुभान। ये शान है सैयदा पाक की, बेशक बड़ी शान है। जब आपकी उम्र 14 या 15 साल की हुई तो निकाह की जरूरत, तो फिर लड़का भी तो लेबल का होना चाहिए ना। जब इस लेबल की दुल्हन है तो दूल्हा भी उसी लेबल का होना चाहिए। अब कौन बनने के लिए आए, तो आपका निकाह किसके साथ हुआ? अली के साथ हुआ। अली की क्या शान है। अली के बारे में मेरे आका ने फरमाया, अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा। अली दुनिया के अंदर भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। हम और आप क्या दुआ करते हैं कि अल्लाह मस्जिद में मौत आ जाए,
या अल्लाह उससे पहले हम ना मरे जब तक कि मदीना ना देख लें। मोमिन की यही ख्वाहिश होती है ज्यादा लोगों की, अल्लाह मौत उसके बाद ही देना जब हम मदीना देख लें। मगर वाह रे अली, एक जंग के मौके पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि अली, इन सहाबा के साथ तुम फला जंग पर जाना है, जाओ। अली उधर जंग की तरफ निकल गए। अंदाजा लगाओ, पैगंबर इस्लाम ने अपने हाथों को उठाया और उठाने के बाद कहा, अल्लाह, मैंने अली को जंग में भेज दिया है, मुझे मौत उस वक्त तक ना है जब तक कि मैं अली का दोबारा चेहरा ना देख लूं। बेशक, सुभान अल्लाह। सारे लोग ख्वाहिश करते हैं कि मौत तब आए जब मदीना देख ले। अली की वो शान है, पैगंबर फरमाते जब अली का चेहरा देख लूं तब मौत आए। बेशक अली की वो शान है कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, साहबा ये मस्जिद नबवी है, इसकी बड़ी अपनी शान है, अगर तुम में से कोई नापाक है तो मस्जिद नबवी के अंदर नहीं आ सकता है। अगर हालते जनाबत में मस्जिद नबवी के अंदर कोई आ सकता है तो या तो वो मोहम्मद आ सकता है या मेरा अली आ सकता है। वाह वाह, ये शान है। दो तीन लफ्जों में और बताते हैं। जैसे किसी को किसी से बड़ा बताना हो तो क्या कहते हैं, जैसे किसी ने कहा यारो मौला साहब की तकरीर सुना, बड़ा अच्छा बोलते हो, तो किसी ने कहा अरे वो क्या है यार, उनकी सुनो, वो तो उसका भी बाप है, यानी उससे बड़ा है, उससे अच्छा बोलता है। फला शायर की आपने ना सुना? हाँ सुना है। फला की सुना? वो उसका भी बाप। क्या मतलब? वो उससे बड़ा है। अली की शान सिर्फ सुन लो, इस नियत से कि अगर ये अली का जिक्र मकबूल हो गया तो इनका कराना भी मकबूल है, हम सबका बैठना भी मकबूल है। बेशक बेशक। और अली का जिक्र किया करो, तबीयत से सुना भी करो। जन्नती पूरा हिसाबो किताब हो जाने के बाद जब जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे, जन्नत करीब होगी क्योंकि उससे पहले फिर रोक लिए जाएंगे। फिर फरिश्ते कहेंगे अभी और आपसे सवालों जवाब होना है। वो कहेंगे अब तो सारे कुछ हो चुका है, अल्लाह ने हुक्म दे दिया, हम तो जन्नत में जा रहे हैं। तो कहेगा नहीं अभी और होना है। फिर अल्लाह पूछेगा इसमें कौन है जो नबी के घर वालों से मोहब्बत करने वाले हैं, ये भी पता लगा। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। ये आखिरी फैसला होगा, माशाअल्लाह। आखिरी फैसला जन्नत में जाने के लिए यही सैयदा तैयबा ताहिरा पर मौकूफ है, यही अली पर मौकूफ है, हसन हुसैन उनकी औलाद पर मौकूफ है। सुभान अल्लाह। इनसे दुश्मनी करने वाला कोई नहीं। जन्नत में कैसे जाएगा यार? तो अली, कोई अगर ये कहे कि कोई ऐसे को भी तुमने इस दुनिया के अंदर देखा है जो दुनिया में यहाँ रहता हो, दुनिया से चला भी गया हो, बड़े पाए का बुजुर्ग रहा हो, न जाने कितने सालों तक रोजा रखा हो, न जाने कितने तवाफ किया हो, जो जुबान से निकल जाता हो वही हो के रह जाता हो, दुनिया से चला गया, जाहिरी तौर पर हजारों साल हो गए, मगर आज भी उसको लोग हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार कहते हैं। मतलब दुनिया से गए बहुत साल हो गए मगर आज भी उनको जिंदा शाह मदार कहा जाता। जवाब होगा वो जिंदा शाह मदार मौजूद है मकनपुर में, हम कहेंगे उसकी बड़ी शान है, तुम कहोगे बहुत शान उसकी सुनी, हम कहेंगे अली उसका भी बाप है। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अगर किसी से पूछो कि ये बताओ किसी तुमने ऐसे को देखा है जो इस भारत के अंदर रहता हो मगर वो एहराम बांधकर पूरी जिंदगी गुजार दिया हो, लोग 4 दिन एहराम बांधते हैं थक जाते हैं, क्यों एहराम बांध लिया जुआ नहीं मरना चाहिए, एहराम बांध लिया चूंटी नहीं मरना चाहिए, एहराम बांध लिया गुनाह कोई नहीं होना चाहिए, ये एहराम की अहमियत है। लोग 4 दिन में थक जाते हैं, एहराम उतार देते हैं। कोई ऐसा भी है जिसने पूरी जिंदगी एहराम बांध लिया फिर उतारा ना हो, जो हिंदुस्तान में रहता हो, खाने काबा का तवाफ करता हो, जो सबको पूरी जिंदगी देता ही देता हो, किसी से कुछ लेता ना हो, तो जवाब मिलेगा वो वारिसे पाक देवा है जिसने एहराम बांध लिया जिंदगी भर उतारा ही नहीं, बड़ी उसकी शान है। मैं कहूंगा वारिसे पाक की बड़ी शान है मगर अली उसका भी बाप है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत
आगे चलो बताओ, क्या तुमने किसी एक ऐसे को देखा है अगर वो गुल्लर की शाख पकड़ के खड़ा हो गया हो, ना 12 साल खाया हो, ना 12 साल पिया हो, फिर भी जिंदा मौजूद रहता हो, अगर वो अपनी जलालत की विलायत की नजरों को डाल दे तो कलियरपुर को जलकर राख हो जाए, चारों तरफ आग लग जाए, फिर भी वो मौजूद हो, मस्जिद की तरफ अगर इशारा कर दे कि तू भी सजदे में चली आ, तो उसकी आवाज दरो दीवार भी सुन ले, मस्जिद भी सजदे के अंदर चली आए। बताओ कोई ऐसा भी है तो जवाब मिला, हाँ ऐसा भी है, कलियर के अंदर साबिर पाक है, मस्जिद को इशारा किया तो मस्जिद सजदे में आ गई, 12 साल खड़ा रहा, ना खाना खाया ना पानी पिया, फिर भी वो जिंदा रहा। अगर जिस तरह उसने निगाह जलालत को डाल दिया तो पूरी कलियर की जानब आग लग गई। वो साबिर पाक की बड़ी शान है, मलिक अली उसका भी बाप है। बाबा क्या बात है, मैंने कहा और आगे चलो, बताओ कोई ऐसा भी है कि हिंदुस्तान के अंदर रब को ना जानता हो, हिंदुस्तान के अंदर लोग अल्लाह के रसूल को ना पहचानते हो, मगर एक आया 90 लाख को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया, एक आया लाखों की तादाद में आस्के रसूल बना दिया, एक आया जिसने पानी को बुलाया तो पानी चला आए, एक आया जिससे हुकूमत टकराने चले तो हुकूमत चूर चूर हो जाए, एक आया जो भारत के अंदर इस्लाम का इतना अजीम झंडा गाड़ दिया कि पूरे भारत के अंदर इस्लाम को फैला दिया। वो कौन है तो जवाब मिला, वो गरीब नवाज है, बड़ी शान है, जिसने लाखों की तादाद में भारत के अंदर नबी के आशिकों को पैदा कर दिया, बड़ी शान है। मैंने कहा उस गरीब नवाज के बाप का नाम हजरत अली। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अलवाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मैंने कहा और आगे चलाओ, कोई ऐसा भी तुमने देखा है जिसको रब कसमें दे दे के खिलाता हो पिलाता हो, वो अल्लाह की कसमों के बगैर खाता ना हो, अगर वो कब्र के ऊपर ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, जो उसके दरवाजे के ऊपर झाड़ू दे अल्लाह उसको भी वली बना दे, जो उसकी चौखट पर रह के पानी पिलाए अल्लाह उसको भी वली बना दे, जो उसके घर के अंदर चोरी करने चलाए अल्लाह उसको भी वली बना दे, जो ये कहता हो मैं पूरी कायनात को इस तरह देखता हूँ जिस तरह तुम हाथ के ऊपर राई के दाने को देखते हो, जो ये कहे कि मेरे मानने वालों को तकलीफ नहीं आती है। मैंने कहा कोई ऐसा भी है, कहा वो बगदाद के अंदर गौसे पाक है, अगर मुर्दे के ऊपर कब्र पर ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा खड़ा हो जाए, अगर उसके घर के अंदर चोर चोरी की नियत से आए उसको भी वो वली बनाकर भेज दे। मैंने कहा कैसे है वो अब्दुल कादिर, कहा बड़ी शान है, वो तो अब्दुल कादिर माँ के पेट में हो फिर भी कुरान पाक का हिफ्ज कर ले, वो अब्दुल कादिर अगर बगदाद में हो खाने काबा तो उसका तवाफ करे, वो अब्दुल कादिर की शान है कि अल्लाह उनको कसमें दे दे के खिलाता हो, बड़ी शान उस अब्दुल कादिर की है। मैंने कहा अली उसका भी बाप है। वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। मैंने कहा सबसे हटकर इनको छोड़ो, मैंने कहा कोई ऐसा बता दो जिनके बारे में ये आया हो कि ये जन्नती जवानों का सरदार है, ये बहुत बड़ा जन्नती है, जिसके बारे में रसूल ने कहा हो कि इसके ये तो मेरे दुनियावी फूल हैं, जिसकी कभी हुलकूम को नबी ने चूमा हो, किसी पेशानी को नबी चूमते हो, जिसकी रुखसारों को नबी चूमते हो, जो दीन के लिए अपने बेटे अपने भतीजे अपने भांजे अपने बेटों को कुर्बान कर दे, जो अपना वतन छोड़ दे सब कुछ दीन के ऊपर कुर्बान कर दे। कोई ऐसा भी है तो जवाब मिलेगा, हाँ हाँ वो इमाम हुसैन है, जिसने खानदान लुटा दिया, बेटों को कुर्बान कर दिया, भतीजों की गर्दनों को उड़ा दिया, मज़हब इस्लाम के अंदर नबी का शहजादा है, जन्नती जवानों का सरदार है, वो शहीद आजम हुसैन की बड़ी शान है। मैंने कहा अली उसका भी बाप है। बाबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये शान है अली की, बेशक ये शान है अली की। 14 या 15 साल की सैयदा हुई तो अली आए। किस्सा मुख्तसर है, पहली बात हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आए थे रिश्ता लेकर, मेरे आका ने फरमाया अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया। फिर उमर आए, फिर मेरे आका ने यही जवाब दिया, ये दोनों हजरात अली के पास गए और कहा अली तुम नबी की बारगाह में जाओ, शहजादी का रिश्ता मांगो जाके। तो अली के पास था कुछ नहीं, कहा मैं कैसे मांगू, ना अपना घर है ना मकान है, कुछ भी नहीं मेरे पास है। कहा तुम जाओ तो सही,
मांगो तो जाके सही। हम लोगों को ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेशक। हजरत अली आए, बैठ के मेरे आका ने फरमाया अली क्या बात है? कहा हुजूर एक मुराद लेके आया हूँ मगर हिम्मत नहीं हो रही कुछ कहें। कहा बताओ अली क्या है? कहा हुजूर हिम्मत नहीं हो रही, मुराद लेके आए हैं। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जो दिलों की धड़कनों को जानते हैं। इतना अर्ज ही कर रहे थे, जिब्रील अमीन नाजिर हुए। अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए महबूब अल्लाह ने फातिमा का निकाह आसमानों पर अली के साथ कर दिया है, तुम जमीन पर कर दो। वाह वाह। अली से मेरे आका ने फरमाया अली तुम निकाह की तैयारी करो, तुम्हारे पास क्या है? कहा हुजूर एक घोड़ा है, एक तलवार है, एक जीरा है। तो मेरे आका ने फरमाया घोड़ा जंगों में काम आता है, तलवार की भी जरूरत है, ऐसा करो अली तुम जीरा बेच दो, इससे निकाह का इंतजाम करो, कुछ छुहारों का इंतजाम कर लो और मेहर का इंतजाम कर लो। हजरत अली गए, सोचा कहाँ बेचे, तो वो भी घूमते घूमते उस्मान के पास आ गए और कहा उस्मान ये मेरी जीरा है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, आप खरीद लो। हजरत उस्मान ने देखा वो जीरा, कहा अली मेरे दोस्त ये वही जीरा है ना जो रसूल पाक ने तुम्हें अता की थी? कहा हाँ वही है। कहा क्यों बेचना चाहते हो? कहा वो शादी करना है। कहाँ से? नबी के घर से, नबी की शहजादी के साथ। अली उनके साथ निकाह है, जीरा बेचोगे? कहा अली ये तुम्हारी अपनी जीरा है, तुम कहीं भी बेच सकते थे, तुम उस्मान के पास आए हो, बताओ कीमत कितनी है? कहा 400 दिरहम दे दो। कहा ठीक 400 दिरहम में लिया। उसके बाद कहा अली तुम कहीं बेच सकते थे मगर तुम मेरे पास आए हो, तुमने एहसान किया तो 400 दिरहम अपनी तरफ से और बढ़ा के दे रहे, 800 हो गए। और 800 होने के बाद कहा अली तुम्हारी शादी हो रही, निकाह करने जा रहे हो और शादी में दूल्हे को तोहफा देना ये भी सुन्नत है, तो जरा मेरी तरफ से तोहफा में ले जाओ। वाह वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। अली लेकर आ गए। किस शान की वो शादी है कि उस शादी में जैसे बाराती थे कभी दूसरी शादी में ऐसे बाराती नहीं होंगे। जी जी बेशक। बाराती कौन है? जो नबियों के बाद सबसे अफजल वाला सिद्दीक अकबर बाराती, उमर बाराती, उस्मान बाराती, तलहा, जुबैर, हजरत बिलाल, अम्मार, उबैदा इब्न जर्रा, ऐसे ऐसे अजीम शान बाराती। कैसे कौन सी शादी में ऐसे बाराती होंगे? और उस शादी का जो काजी है ना, किसी की शादी में अब ऐसा काजी भी नहीं हो सकता। हाय 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 वाह वाह। किसी की शादी में ऐसा काजी कहाँ होगा? वो काजी नहीं, वो तो सैयदुल कुज़ात है, उसी से तो कायनात का वजूद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके काजी बने थे। वाह 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 माशाअल्लाह। और आए सारे लोग, इंतजाम हुआ सैयदा पाक के निकाह का। उस वक्त कहा मेहर की बात हुई, मेरे आका ने फरमाया 400 मिसकाल मेरी शहजादी का निकाह होगा, 400 मिसकाल चांदी। 400 मिसकाल चांदी कितनी बनेगी आज के दौर में वजन में? 400 मिसकाल चांदी कितना होगा वजन? 1 किलो 866 ग्राम, यानी 2 किलो के ग्राम, 2 किलो के करीब चांदी मेहर में। ये सैयदा का मेहर है, मेहर फातिमी। अब वो भी पोजीशन क्या है? जाहिरी तौर पर अपने पास घर भी नहीं है, अपने पास कुछ नहीं है। घर का जब घर नहीं है तो बिस्तर कहां से होंगे यार? फिर भी मेहर की शान क्या है? 2 किलो के करीब, 150 कम है, उससे भी कम है, 150 ग्राम कम है 2 किलो में। 1 किलो इधर है, 800 ग्राम और है, और 66 ग्राम है, 150 ग्राम भी नहीं कम है 2 किलो में, उससे भी थोड़ा कम। 2 किलो चांदी बन रही है। आज हमारे पास घर भी है, मकान भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। मेहर के अंदर ऐसा होता है कि यार 5000 बांध दो। एक आदमी अभी हमसे बहुत जल्दी में एक निकाह में कहने लगा कि यार यहाँ निकाह में इतनी देर हो रही, हमने अभी अपने 2-3 भाइयों का निकाह किया, 500 में कर लिया। तो हमने कहा, ऐसे कहा तो हमने कहा तो फिर 80-90 साल पहले किए हो, क्योंकि अभी तो इस वक्त 500 में निकाह, कोई मेहर ही नहीं 500 निकाह कैसे हो जाएगा? अगर 500 बांधा फिर भी इससे ज्यादा देना पड़ेगा।
तुमने कहा कौन पढ़ा दिया? कहा मौसम के मौसम खाली नाम के फिर होंगे। महर अच्छा होना चाहिए, ये अल्लाह ने औरतों को हक दिया है और ये रब जालिम रब आपके ऊपर लाजिम करता है, ये औरत भी अपनी तरफ से नहीं लाजिम करती, अल्लाह ने उनको हक दिया है ये। और औरतों हम और बता दें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी दौर में आम तौर से जो सारे लोगों का मेहर बनता था वो बनता था 1 किलो 306 ग्राम चांदी। 1 किलो 306 ग्राम चांदी, इतना मेहर आम तौर से सहाबा किराम का बांधा जाता था। फिर भी उनका भी हाल क्या था? एक मरतबा कुछ सहाबी रसूल आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह, अगर किसी के पास एक ही कपड़ा हो तो नमाज हो जाएगी? जाहिर सी बात, 2 कपड़े में तो हो ही जाती है, नीचे तहबंद ऊपर कमीज से 2 कपड़े में तो हो ही जाती है। तो एक कपड़े पहुंचने का मतलब यह है कि कुछ सहाबा ऐसे भी थे, इतने भी गरीब थे कि उनके पास सिर्फ तहबंदी हुआ करता था जी, है नहीं। इतनी गुर्बत के आलम में आम तौर से जो मेहर बनता था वो 1 किलो 306 ग्राम बांधा जाता था चांदी। उस वक्त में चांदी ही ज्यादा बनती थी। फिर आका करीम जो दुनिया से रुखसत हुए, जाहिरी तौर पर जब हजरत उमर का दौर आया तो सहाबा के हालात कुछ अच्छे हो गए। तो एक मरतबा उस वक्त में मेहर और बढ़ा बढ़ा के बांधे जाने लगा, बहुत ज्यादा बांधने लगा। तो हजरत उमर ने देखा कि वो खलीफा थे कि अब तो मेहर बहुत ज्यादा बंध रहा है। तो एक मरतबा आपने तकरीर दिया, खुतबा दिया, खुतबे के अंदर बयान किया कि आकाए करीम के दौर में इतना मेहर बांधा जाता था, आप लोगों ने मेहर बहुत बढ़ा दिया है, इसको थोड़ा कम करो, और उतना ही बांधो जितना नबी की जमाने में बांधा जाता था। ये आप बयान कर रहे थे। एक औरत ने सुन लिया। सुनने के बाद जब खुतबा खत्म हुआ, नमाज मुकम्मल हुई, हजरत उमर की बारगाह में पहुंची और पहुंचने के बाद कहा, उमर, कुरान शरीफ में एक लफ्ज है इसी के मेहरी की ताल्लुक से, उसमें एक लफ्ज है जिसका मतलब वो मफहूम ये होता है कि अच्छा और ज्यादा हो, यानी मेहर अच्छा हो। तो आजकल के हमारी बच्चियां भी दीन से वाकिफ हैं, उनको जो भी मेहर बता दो बेचारी कबूल है। कुछ तो ऐसे बाप होते जो ये भाई बारात लेकर आ, जो ये कहते वही ठीक। अरे तुम कौन ठीक करने वाले होते हो यार? बेटी से पूछो, उसका हक है कि तुम्हारा इतना मेहर है, बता तेरी क्या राय है, अगर तू राजी है तो ठीक है। बाप बेटी का जो बाप है उसको भी यह हक हासिल नहीं कि वो अपनी मर्जी से मेहर मुकर्रर कर दे। बेटी की रजामंदी जरूरी है मेहर के अंदर। तो हजरत उमर के पास पहुंची, उमर, आप हमारा हक दबा रहे हो, अल्लाह ने इजाजत दिया, फिर कुरान में वो लफ्ज बयान किया, कहा इसका मतलब क्या है बताओ? कहा उस दौर में लोग गरीब थे तो इतना बांधा जाता था, अब गरीब नहीं, जब अल्लाह हमें छूट दे रहा तो आप क्यों बांध रहे हो? उसी वक्त सारे लोगों को फिर हजरत उमर ने जमा किया और जमा करने के बाद ये कहा था कि मुझसे ज्यादा सारे लोग काबिल हैं, और लोग ही नहीं, मुझसे ज्यादा औरतें भी समझदार हैं। ये उमर है, इसको कुछ भी नहीं दीन पता, ये उनकी आजिज़ी थी, इनकी सारी थी, वरना उमर बड़े पाए के हैं, समझ रहे हो? हजरत सिद्दीक के बाद सारे इंसानों में अगर कोई सबसे अफजल है तो वो उमर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। जिनके बारे में बताया जाता थोड़े दिन उमर की हुकूमत और होती तो पूरी कायनात के अंदर इस्लाम होता। बेशक जो थोड़े से अरसे में 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया, बड़ी शान उमर की है। वो तो इनकिसारी उनकी थी। उन्होंने कहा फिर जितना मेहर जरूरत है, औरत जितने में राजी हो रही वही मेहर उसका इंतजाम किया जाए। तो आप हजरात से भी गुजारिश है, औरत अगर अच्छी है, हुस्न वाली है, जमाल वाली है, कद्दो कामत उसका अच्छा, तो उसका मेहर और भी अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग ये भी कमी करते हैं, मेरे बड़े बेटे को हुआ था उसका 5000 है तो हम इसका भी 5 रहेगा। ये कौन सी बात हुई है? सारे लोगों के 3 बेटे हैं तो तीनों बेटे बराबर नहीं, कोई थोड़ा ज्यादा खूबसूरत है, कोई थोड़ा कम है उससे, कोई उससे भी कम है, तो सबकी बीबियां भी अलग अलग होगी। तो आप ये ना कहा हमारे उस बेटे का इतना था इसका भी इतना रहेगा, नहीं। फिर उस जैसी ये भी तो सोचो, उसकी जैसी बहू भी लाओ, फिर उससे अच्छी क्यों ढूंढ रहे हो? यानी बहू जब आप ढूंढने जाएं तो जैसी हमारी बहू इससे खराब ना उससे अच्छी हो,
और मेहर की बात हो तो उसके बराबर, बात है, क्या मिसाल दी है। मेहर की बात हो तो उसके बराबर हो, और उसके बाद मेहर में कुछ तो होता बंद भी गया तो बहुत सारे तो नगद नहीं देते हैं। अब वो आए, सुनो, पहली रात है, नई नवेली दुल्हन आपके घर के अंदर आई, सुनो क्या है, माफ कर दो, बाद में दे देंगे, अभी है नहीं हमारे पास। जवानों खुद सोचो, मेहर माफ करवाना, माफ कर दो। अब वो औरत जो अभी तक ये समझ रही थी 20 गाड़ियां लेके आया ये हमारे घर में, और अपनी गाड़ी को तो इतना सजाया कि 15,000 अपने गाड़ी के ऊपर फूल चढ़ा दिया इसने, 10,000 का कोट पैंट पहन के आ गया, 5,000 के इसने गोले दाग दिए हमारे दरवाजे के ऊपर। मैं तो समझ रही थी अच्छा खासा पैसे वाला खूब अच्छा होगा, यहाँ आने के बाद पता चला फटीचर है ये। और जो जवान पहली रात माफी मांगता हो उसकी नजरों में क्या अहमियत तुम्हारी रह जाएगी यार। जिस शान से मैं कहता 20 गाड़ी ले जाना, 5 ले जाओ, गाड़ी को सजाना बगैर सजाए हुए गाड़ी ले जाओ, ऐसे चले जाओ। 10,000 का लिबास बनवाना है, 2,000 का पहन के चले जाओ, मगर उसको लेके आओ, घर के अंदर जाओ और कहो मेरी शरीके हयात ये तेरा मेहर, इसे कबूल कर ले। मेहर नगद होना चाहिए। हजरत अली है, उनके पास कुछ नहीं है, रसूल ने यह नहीं फरमाया कि मेहर बाद में देना, कहा अली सिरा बेच दो, मेहर की तैयारी पहले। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मेहर के लिए जीरा बेचा जा रहा है यहाँ पर, आप माफ कराने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो ये माफ मत कराएं। मेहर अच्छा बांधे, आप लेकर आए और नगद बांधे। समझ लो, सबसे अच्छा है कि नगद मेहर बांधे, और नगद में सहूलत भी है। देखो जेवरात हम ऐसो बनवाते हैं, उन्हीं जेवरात में से हम अच्छे जो जेवरात उनका मेहर बनवाते हैं। आखिरकार देखो रहना तुम्हारे घर में है, और बीबी अगर वफादार तुम्हें मिल गई है तो एक मेहर क्या है यार, अपनी जान तुम पर कुर्बान कर देगी। है सच्ची बात की नहीं? बीबी अगर वफादार है तो तुम डूब रहे होगे, तुम्हें दिक्कत होगी, मेहर अपना बचा के रखेगी, नहीं हम इसको नहीं देंगे। वफादार बीबी होगी तो मेहर की क्या बात, अगर जरूरत पड़े मेरे शौहर तो मेरा खून भी निकलवा लेना, ये वफादार बीबी की निशानी होती। तो मेहर तुम्हारे घर रहना, सिर्फ बांधना तो है, ये उसका हक भी है। और आप भी अपनी बेटियों का निकाह करें तो मेरे हिसाब से अपने दौर से किसी किताब में नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मेहर इतना जरूर हो इस दौर में कि बेटी 4 महीने, कम से कम 4 महीने अपना खर्चा बगैर किसी के मांगे जरूरत पड़ जाए तो अपने कपड़े, अपने खाने पीने का, अपनी दवाई का इंतजाम 4 महीने तक बराबर कर सके, है नहीं? 4 महीने तक कभी उसको जरूरत हो जाए तो 4 महीने तक वो अपने मेहर से अपना खर्चा निकाल ले, इतना मेहर जरूर बांधो। नबी पाक बहरहाल हजरत अली ने इंतजाम किया, हजरत फातिमा के पास आए और कहा बेटी मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में जो सबसे बेहतरीन इंसान है उस अली के साथ कर दिया है, बताओ तुम्हारी क्या राय है? तो सैयदा ने कहा बाबा आपने कह दिया ठीक है। इससे ये भी समझ में आया कि जब हम शादी करें तो बेटे से जहाँ 50 मरतबा पूछते हैं, बेटी से भी 1 मरतबा पूछें कि फला गांव है, फला का लड़का है, ये करता है, बेटी बता तेरी क्या रज़ामंदी है। ये रसूल ने हमें सबक दिया है कि लोगों में अपनी शहजादी से पहले पूछ रहा हूँ, और बेटी भी अच्छी होती तो जहाँ बाप राजी बेटी वहाँ राजी है, मगर ये हक उसका है, पूछना चाहिए उससे। जब मेरे आका ने पूछ लिया, और मेरे आका तो वो है जो वो बोले वही शरीयत बन जाए, अगर नहीं पूछते फिर भी कोई बात नहीं थी, मगर पूछ कर बता रहे हैं कि लोगों जब भी बेटी का निकाह करना जिस तरह बेटों से पूछते इस तरह बेटी से भी पूछना। फातिमा ने कहा अब्बू ठीक है, मगर ये बताओ मेरा मेहर क्या है, मेहर बताओ क्या है? तो कहा 400 मिसकाल चांदी है तुम्हारे मेहर में। तो कहा बाबा ये तो बस वही बात हो गई जो सबका मेहर वही, आपकी बेटी का भी वही मेहर, वही मेहर रहेगा। हमारा मेहर तो थोड़ा और भी अलग हटके होना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया बता शहजादी क्या तू चाहती है, बता तेरे मेहर में क्या होना चाहिए।
तो हम लोग होते, हमारे घर की बेटियां होती तो और भी कुछ मांगती, मगर वो नबी की बेटी, नबी की शहजादी, बिल्कुल नबी की तरह अम्मी आयशा फरमाती कि मैं इस सारी चीजों में अगर नबी के मुशाबहत किसी को देखती हूँ तो फातिमा को देखती हूँ। फातिमा का उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना सोना सब कुछ नबी की तरह था। यहाँ तक कि सारी चीजें नबी की तरह हो गई थी। तो जो चीज नबी को पसंद वही फातिमा को पसंद। कहा बेटी बताओ क्या होना चाहिए? कहा ये तो मेहर हो गया, थोड़ा और भी अलग होना चाहिए। कहा क्या? कहा मैं आपकी गुनहगार उम्मत की मगफिरत अपने मेहर में चाहती हूँ। वाह वाह वाह। कहा फातिमा अपनी शादी पर उन्होंने हमें और आपको याद किया। हम अपनी शादियों में किनको याद करते हैं? किनको याद करते हैं? कहा गुनहगार उम्मत की मगफिरत चाहिए मेरे मेहर में। तो जिब्रील फरमाते हैं आए रसूल की बारगाह में, अल्लाह के रसूल वादा कर लो, इसलिए कि जब अल्लाह ने आसमान के ऊपर सैयदा का निकाह अली के साथ में किया तो मुझसे फरमाया जिब्रील जन्नत के अंदर जो शजरे तूबा है इस शजरे तूबा को हिलाओ। जब मैं हिलाया तो उस शजर से जितने पत्ते गिरे थे हर पत्ते के ऊपर सैयदा से मोहब्बत करने वालों के नाम लिखे हुए थे। और अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तुम गवाह हो जाओ, जितने पत्ते गिरे हैं इतने गुनहगार उम्मतियों को मैंने माफ कर दिया है। यही सैयदा का मेहर है। बेशक। तो वो मेहर वहां पे तय हुआ, ये मेहर यहाँ पर तय हुआ। ये शान है। निकाह हो गया, बारात हो गई, उन्होंने अपने निकाह के अंदर भी हमें याद किया। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? यह बाजब बाजा है। यह एक बात और बता दे, देखो हम पहले एक बात बताए हैं कि हमारे मजहब में जो निकाह शादी है ये रस्म नहीं है। रस्म में तो चल जाता है, ये इबादत है। और हम आपको बताएं जैसे ऐसे ही गुनाह करना बहुत बड़ा गुनाह है, कोई भी गुनाह हो, और इबादत के नाम पर गुनाह करना बहुत ही ज्यादा बड़ा गुनाह है नहीं? एक ऐसे गुनाह करना बड़ा है, इबादत के नाम पर गुनाह और बड़ा है। मिसाल के तौर पर ईद आई 1 साल के बाद, बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ने भी फरमाया, रसूल ने भी फरमाया कि खुशी का इजहार करो। तो अगर कोई आदमी इस तरह खुशी करे कि सुबह अच्छा गुस्ल करे, इत्र लगाए, कपड़े पहने, सुरमा लगाए, टोपी लगाए, साफा बांधे और उसके बाद बाजा बजाते हुए ईदगाह की तरफ जाए, गाना बज रहे हो, डीजे चल रहा हो, ईदगाह की तरफ जाए और जाने के बाद ईदगाह में पहुंच जाए, कहते रुक जाओ 10 मिनट। 10 मिनट के लिए बाजा रुका रहे, बांधे, रब की बारगाह में 2 रकात ईद की नमाज पढ़े, उसके बाद ईदगाह से निकले, फिर चालू हो जाए। बताओ उस नमाज के बारे में आपका क्या ख्याल? वो खुशी नहीं है। आदमी कह सकता है 1 साल के बाद ईद आई है, हम तो खुशी में ऐसा कर रहे हैं इसलिए कि अब हो सकता दोबारा ईद मिले ना मिले, इसलिए हम खुशी मना रहे। तो जवाब होगा पागल से पागल आदमी भी कहेगा अरे नादान, ये खुशी का नाम नहीं है, तू अल्लाह और उसके रसूल को बहुत ज्यादा नाराज कर लिया है, इसलिए कि नमाज पढ़ना इबादत है, तूने इबादत में इतना बड़ा गुनाह किया है। पागल आदमी भी उसको मना करेगा। तो निकाह करना भी इतना बड़ा इबादत का काम है। जब निकाह होता है, कोई खुश हो ना हो, बाराती खुश हो ना हो, आपके खानदान वाले खुश हो ना खुश हो, गांव वाले खुश हो ना खुश हो, मगर जिस वक्त निकाह होता है अगर मुस्तफा जाने रहमत जरूर खुश हो जाया करते हैं। वाह वाह वाह। जब मोमिन निकाह करता है तो मेरे आका जरूर खुश होते हैं। और अगर बाजा बजा खुश होंगे, मतलब यही होगा यहाँ पर सजे हो, टोपी भी बांध लिया यार, साफा भी बांध लिया और फिर बजाते हुए गए मस्जिद तक, अब रुक जाओ थोड़ी देर, वहां पे 2 रकात शुक्राना पड़ा, फिर बजाते हुए चलो, उसके घर पहुंच गए। और जब निकाह का टाइम आएगा अब रुक जाओ थोड़ी देर, क्यों? अब नहीं ठीक है। अब काहे नहीं ठीक है? निकाह इधर हो रहा, बाजा उधर बज रहा, बजाओ क्यों बंद कर रहे हो? 40 दिन तक जिस दरवाजे के ऊपर बाजा बजे अल्लाह की रहमतें नहीं उतरती, 40 दिनों तक अल्लाह उसकी दुआएं नहीं कबूल फरमाता है।
तो आप ये असल में मोबाइल हम लोग देखते हैं, सुनते हैं यार उसमें बाजा बज रहा है, इसमें ये बज रहा, ताम भी कर ले, खुशी का माहौल है, रस्मो रिवाज है, तो बाजा गाजा नाच उनके वहाँ होता है जिनके वहाँ रस्मो रिवाज है। तुम साफ कह दो ये हमारे वहाँ इबादत है, इसमें नहीं होगा। और यकीन जानो निकाह ऐसी वक्त नहीं, बड़ी अजीम चीज है यार। अगर आदमी निकाह के बाद जन्नती ना हो पाए तो बड़ी दुख की बात है। निकाह के बाद अगर जन्नती ना हो पाए तो बड़ी दुख की बात है। और इतनी हम बात बता दे थोड़ी सी, कितना सवाब का काम है। बड़े अदब के लहजे में, अदब के अल्फाज के दायरे में, इससे ज्यादा अदब के अल्फाज हमें पता भी नहीं है कि मलफूजाते गरीब नवाज के अंदर आया है हजरत कि इंसान जब वजीफे ज़ौजियत अदा करता है उसके बाद जब वो गुस्ल करता है, गुस्ले जनाबत, समझ गए आप हजरत? वजीफे ज़ौजियत अदा करने के बाद जब इंसान गुस्ल करता है तो मलफूजाते गरीब नवाज में लिखा है कि उसके गुस्ल से जितने कतरे टपकते हैं पानी के, हर एक कतरे के बराबर अल्लाह फरिश्ते पैदा फरमाता है। और कयामत तक वो फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते रहते हैं और सारे फरिश्तों की इबादतों का सवाब उस गुस्ल करने वाले को अल्लाह अता फरमाता है जिसके गुस्ल के पानी के कतरों से फरिश्तों की पैदाइश हुई। बेशक बेशक। कितना है। मोहब्बत से एक जगह बैठ जाओ अल्लाह नेकी दे, मोहब्बत से बात कर लो अल्लाह नेकी दे, पेशानी को चूम लो अल्लाह सवाब दे, उसके साथ खाना खा लो अल्लाह सवाब दे। अरे इतना सवाब है यार। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर निकाह के बाद भी जन्नती ना हो पाए तो बेकार है, समझ लो। इसलिए हमारे वहाँ सारे काम इबादत है। ये मज़हब इस्लाम बड़ा खूबसूरत है, कभी इस पर वक्त मिला तो आगे हम बात बताएंगे। और मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी उसका मतलब होता है कि मर्द आदमी औरतों के लिए लिबास हैं, औरतें अपने मर्दों के लिए लिबास हैं। लिबास का मतलब ये होता है अगर हमारे बाजू के ऊपर कोई दाग है आप जान नहीं पाएंगे, क्यों? ये लिबास उसको छुपाए हुए है। हमारे बाजू पे, हमारे सीने में, पीठ में कोई भी निशान कितना भी बुरा क्यों ना हो आपकी नजरों से गायब है। तो अल्लाह ने फरमाया कुरान शरीफ के अंदर कि मर्द औरतों के लिए लिबास हैं, औरतें मर्दों के लिए लिबास हैं। अगर औरतों के अंदर कोई कमी हो तो उसको बयान ना करो बल्कि उसको छुपा दो। अगर मर्दों के अंदर कोई ऐब हो तो औरतें तुम भी उसे बयान ना करो, उसे छुपा दो। बेशक। सादगी के साथ निकाह कर लो, महर ज्यादा बंद हो, हैसियत के बराबर। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10-12 लाख बंद लो, जो हैसियत है उसी एतबार से बंद हो, नगद बंद हो। और इस शान से आप निकाह करो कि वाकई अल्लाह के महबूब और महबूब की शहजादी हमारे निकाह से खुश हो जाए। अब वो दोनों हस्तियां अगर खुश हो गई, हमसे राजी हो जाएं, तो निकाह करना ही हमारे लिए नजात का जरिया बन जाएगा। समझ लो। रब की बारगाह में दुआ है मौला इन्हीं चंद बातों पर अमल की तौफीक दे। तो वह इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।